माशाल्लाह सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। अरे असलान, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अगर जवेरिया जाग गई तो इसे तुम मॉम की तरफ ऊपर छोड़ दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा मैं यार। वैसे क्या टाइम हो रहा है? तुम्हारी क्लास तो 1 बजे थी ना? हाँ, क्लास तो 1 बजे है, लेकिन उससे पहले ग्रुप मीटिंग है, वहीं जाना है। उसी के लिए लेट हो गई हूँ मैं। अच्छा हाँ मैं समझ गया। ये वही है ना, क्या नाम था उस लड़के का? हक्कान, उन लोगों के हाँ साथ ही वही। ना? ठीक है मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? मैं जाते हुए छोड़ दूंगा जवेरिया को। ठीक है असलान, चलो बाय बाय। बाय बाय। हेलो। 2 निकली है अभी, एक लम्हे के लिए भी उससे नजर ना हटे। मैं अभी भी आई हूँ हलीमा आपा। वल्ला अब तक मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। वो आजकल में जवाब दे देंगे, मगर मुझे नहीं लगता उनका दिल इस रिश्ते में है। मरियम, तुमने बिल्कुल सही कदम उठाया। अगर उसका दिल नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह तो हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, आप ठीक कह रही हैं आपा। मैं उससे बात कर रही थी कि अचानक वहाँ नूर पता नहीं कहाँ से आ गई। अचानक सामने आकर खड़ी हो या गई। मेरे अल्लाह, ये लड़की तो बिल्कुल ही बहक गई है। बस मत पूछे आप। वो तो होश में नहीं है, अपने आप में ही नहीं है। बस अल्लाह उसे अकल और समझ दे। हाय, हमारे दरमियान फासले अब और भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मरियम, माँ बेटी का रिश्ता आखिरत में मुनक़ता ना हो। तुम अपना फर्ज अदा कर रही हो। बेटी वो खुद को अभी कम उम्र लड़की समझती है, मगर अब वो नहीं रही। मरियम देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अपने रास्ते से पीछे मत हटना। हलीमा आपा वो आ गई, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हलीमा आपा थे, अपनी शरीके जुर्म से जो कुछ किया वो सब बता दिया। बेटी होश में तो हो तुम? तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है। होश कैसे होगा अम्मी? क्या माएं अपनी औलादों को यूं जलील किया करती हैं? असल में तो तुम हमें जलील कर रही हो। तुम चाहती हो तुम्हारा नाम हर एक की जबान पर हो। क्या तुम्हें लोग गलत नामों से पुकारें? मेरी नामूस का हिसाब मैं किसी को देने नहीं बैठी। अल्लाह अल्लाह, तो तुम अब खुद को ज़ैनब समझने लगी हो? बात फिर से ज़ैनब साहिबा तक आ गई। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही कभी करूंगी, लेकिन आज आपने मुझे जलील कर दिया, जमीन में गाड़ दिया मुझे। नूर अब चुप कर जाओ। सारा कसूर तुम्हारा खुद का है और ऊपर से अकड़ रहे हो मुझसे। ये कैसी बदतमीजी है? सच्ची बात कड़वी ही होती है अम्मी। अब तुम भी अपनी इस माँ के सामने खड़ी होगी नूर। मैंने तुम लोगों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने खुद को इस घर में नौकरानी की तरह रखा और तुम लोगों की खातिर कभी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा मैंने। अगर आपके बच्चे ना होते तो कौन सी जिंदगी जी लेती आप? हाँ, आपकी दुनिया में तो सिर्फ मेरे बाबा थे। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप भी लिहाज कीजिए। खुदा अब अपनी औलाद को ढाल बनाकर मत इस्तेमाल करें अम्मी। आपने कभी खुद कदम ही नहीं बढ़ाया। सारी जिंदगी इसी कोने, इसी कुर्सी पर बैठी रही और हर चीज की शिकायत करती रही। क्या हुआ बताएं ना अम्मी। हाँ, कुछ कहना नहीं चाहेंगी? अभी तो इतना बोल रही थी आप, अब क्यों चुप है अम्मी? माजरत, वो एक्चुअली आवाजें ऊपर तक आ रही थी। मरीम साहिबा, सब ठीक तो है ना? मेरी कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो हमें। जी जी बिल्कुल। नूर, आप अब मेरी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगी, मेरे नाम पर किसी से बात नहीं करेंगी और मेरे बारे में कोई फैसले नहीं करेंगी अम्मी। पहले तुम लोगों की जबान पर खुद को लाओ, फिर उसके बाद आकर मुझसे यहाँ पर चिल्ला कर बात करो। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे यकीन है उस वक्त भी तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी जितनी अब निकली है। ये बताएं कब रुकेंगी आप? कब?
किसी बात की कोई हद नहीं है आपकी नजर में? यहाँ देखें, यहाँ मुझे जबरदस्ती ऐसे आदमी से ब्याह दिया जैसे मैं नहीं चाहती थी। उसने मुझे खिड़की से नीचे फेंक दिया। आपने अपने बेटे के लिए जो लड़की चुनी थी वो हमारे पूरे खानदान को तबाह करने वाली थी। आखिर कब अकल आएगी अम्मी आपको? बस करें, बस करें। मेरी जिंदगी में मदाखलत करना बंद कर दें। ये लड़की तो मेरी जान लेकर रहेगी, बिल्कुल पागल हो गई है, मुझे मार कर ही रहेगी। तुम कहाँ थे बेटा? आ गया हूं ना अब। क्या हुआ? क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं लग रही? बहुत कुछ हुआ है। तो बताओ ना मेरी जान। हाँ बताओ, ताकि फौरन आपका लेक्चर शुरू हो जाए। फराज, खुदा का वास्ता नूर का नाम मत लेना, अब तो सुनकर ही चक्कर आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, नूर नहीं कहूंगा। यानी नूर ही है? क्या हुआ बताओ। अम्मी, मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ, ये आप जानती हैं। ऐसी मोहब्बत पे लानत। क्या पागल हो गए हो तुम? कहीं तुमने नूर से बात तो नहीं कर ली? की थी, एक और काम कर बैठा। क्या किया है? उसे चूम लिया। फराज बेटा, तुम क्या पागल हो गए हो? समझ क्यों नहीं रहे? वो आम लड़की नहीं है। तुम्हें मालूम तो है कि नूर का ताल्लुक किस घराने से है? हाँ फराज, तुम हमें किन लोगों से दुश्मनी में डालना चाहते हो? या अल्लाह। अम्मी बस करें, जरा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स कैसे हो जाऊं मैं? और जवाब में नूर ने क्या किया? थप्पड़ मार और चली गई। वाह, बहुत अच्छा किया, शाबाश नूर। बस उसने मुझे नहीं चाहा। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। थप्पड़ पड़ा है तो अकल भी आ गई होगी तुम्हें। बेटा, कुछ रिश्ते मुमकिन होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। बस अब ये तमाशा खत्म करो, मुझे इन लोगों से उलझना नहीं है। कह दिया और बात खत्म है ना आसूदा खातून। फराज, बहस मत करो। लड़की ने इनकार कर दिया, मैं तो वैसे भी कभी राजी नहीं थी। अब ये मौजू खत्म। और वैसे भी तुम्हें उस लड़की से कोई मोहब्बत नहीं है। आपको कैसे पता? कैसे जानती है आप कि आप मेरे अंदर रहती हैं? मैं कह रहा हूँ मुझे तकलीफ है। पता है मुझे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। उसके साथ रहने से तुम्हारा दिमाग घूम गया है। नूर तुम्हारे टाइप की नहीं। किसी को अपने दिल की बात बताना भी जुर्म है। मैं ठीक नहीं हूं और इस वक्त काम का दबाव मत डालें। वाह, बहाना मिल गया तुम्हें। अच्छा, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, उसका क्या हुआ? अब कौन सा काम अम्मी? ओहो, कंपनी में जो बिकाऊ लोग हैं वो ढूंढने थे ना। मैं कैसे ढूंढूं? हाँ, क्या उनके माथे पर लिखा होता है कि ये बिकाऊ वो किराए का है और ये डिपॉजिट वाला है? तो अपनी फराजगिरी इस्तेमाल करो। हाँ, खाने पर ले जाओ, मेहमान नवाजी करो। मुफ्त का खाना तो सबको पसंद होता है। ठीक है, खाना मेरा दिल भी लग जाएगा। देखता हूं मैं। वो एक मूंछों वाला है ना, बदसूरत सा। हालूक। हाँ, उनाल का एक आदमी, उसे पकड़ो। और एक ज़ैनब का एक्स हस्बैंड रेहान है, शायद बिल्कुल तुम्हारे टाइप का। अम्मी, आपने तो सब सोच रखा है। हैरत है। हमेशा, लेकिन ध्यान रहे किसी की नजरों में मत आना। सबको खाने पे बुला लेना, बड़े गुरूर वाले होते हैं ये। तुम बस नीचे वालों को देखो। हेलो मुस्तफा, तुम मसरूफ तो नहीं थे? हाँ नायला, मैं तुम्हारी ही कॉल का इंतजार कर रहा था। कहो, सब कुछ कैसा रहा? सच पूछो तो अच्छी खबर नहीं है। ट्रांसप्लांट नहीं हो सकेगा क्योंकि मैच नहीं हुआ। ओ नायला, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मुझे भी। सैफदा साहिबा कैसी हैं? वो तो बिल्कुल टूटी गई होंगी। वो जाहिर तो नहीं करती, लेकिन वो दुखी तो है। ठीक है नायला, अपना ख्याल रखना। अल्लाह से उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ना। अच्छा मुस्तफा, मैं अब्दुल्ला को लेके पार्क आई हूँ, देर नहीं करेंगे, घर आ जाएंगे। ठीक है नायला, एहतियात करना। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मेरे शहजादे, देखो यहाँ क्या है, देखो तो सही।
अरे रुको रुको जरा, हाय कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। अरे भूख लगी है क्या? अच्छा देखती हूँ कुछ खाने के लिए है या नहीं, अभी आती हूँ मैं। हाँ ये रहा, ये लो, ये लो, खा लो खा लो खा लो। मैं आइंदा से अपने साथ कुछ खाने के लिए जरूर रखा करूंगी। चलो मजे से खाओ इसे, शाबाश खा लो। चलो बेटा अब हम भी घर चलते हैं, बाय बाय। वाह, आखिरकार आसूदा साहिबा के वली अहद को कंपनी में देख ही लिया। भाई ये शिकवे आप सब एक तरफ रखें, मैं तो खुद आपको ढूंढ रहा था, आप तो नाक के नीचे ही निकल आए। कहते हैं ना याद खींच लाती है। वैसे ये बताओ तुम्हारी वालिदा कैसी है? अरे छोड़े छोड़े, बिल्कुल हाथ ना लगाना, आग है आग, जल जाएंगे। खैर अम्मी वगैरह को छोड़े, मुझे लगता है आप मेरी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही जगह कदम रखा है, अब जरा पाँव हटाओ। जबरदस्त। भाई मैं सोच रहा था कि कंपनी वालों को एक डिनर पर ले जाए, हम नए हैं ना, जरा अपनाइयत हो जाए, मेल जोल बढ़े, दोस्ती हो जाए, क्यों? हाँ बहुत अच्छा सोचा फराज जान तुमने, ऐसे ही अच्छे आइडियाज लाया करो मेरे पास। नॉर्मली ये सारे काम मुझे सेट करना बहुत अच्छे से आते हैं, मगर ये जो ओनाल्स है ना, इन्हें मजा करना ही नहीं आता। अगर हम साथ हो जाएं फिर देखना तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, समझे? भाई वो कहते हैं ना, आजी हाजी को मक्का में और पागल पागल को 1 मिनट में ढूंढ लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसे देखो, अल्लाह खैर करे। खैर छोड़ो, तो अब क्या तय हुआ? वो बस आज शाम आप बाकी लोगों को खबर देते ना, ठीक है? क्या कह रहे हो? जरूर दूंगा फराज जान, लेकिन एक बात बताऊं, ये सब के सब कंजूस हैं, खास तौर पर ये ओनाल फैमिली। आप फिक्र मत करें, बिल मेरे से मैं होगा। हाँ, अब तुम मुझे और भी अच्छे लगने लगे हो। बस इतना ही कहूंगा, लोगों को इनवाइट करने में मेरी मदद कर दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। शर्मिंदा मत करो, कह दिया ना तुम्हें। अब ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इस हालूक को भी बुलाना। अरे इसको तुम बुलाओ ना बुलाओ, ये आ ही जाएगा। ये मुफ्त का कुछ देख लेना, तो कब्र भी खाली मिले तो कूद जाए, ऐसा आदमी है। तो फिर दफना देंगे। दफना दें, उसे छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि जगह देख ली है तुमने? हाँ, मैं आप सबको अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाऊंगा। नफीस सा माहौल है, लेकिन फिक्र मत करें, आप सबको बहुत मजा आने वाला है। ये काम हमारी रग रग में बसा हुआ है, मैं हर तरह से संभाल लेता हूँ, तुम फिक्र मत करो। रेहान भाई, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी मदद करें, क्या पता फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हम और आप मिलकर काम करें। मुझे तुम बहुत पसंद आए हो फराज। ओहो। जरा ध्यान से रेहान भाई। अल्लाह तौबा, ये बंदा पागल हो गया है क्या? मेरे करीब आ जा रहा है। गाड़ी हिट करने का इरादा है क्या? नहीं, ये तो नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो तुम जरा। जी कहिए मैडम। फोन दो मुझे। अरे तुम मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? चुप। हेलो अजलान, ये तुम हो ना? दुआ। यूसुफ भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। दुआ, मुझे माफ कर दो। इस सब के पीछे मेरा हाथ है दुआ। अजलान का इसमें कोई अमल दखल नहीं।
ये महज एक सिक्योरिटी के लिए था। यूसुफ भाई छोड़ भी दें, क्या मैं अजलान को नहीं जानती? मुझे लगा कि वो बदल गया, लेकिन नहीं। दुआ, पहले मेरी बात सुनो तुम। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। वो डरता है कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, बस इसीलिए ये सब किया। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है दुआ। नहीं यूसुफ भाई नहीं, अब मैं उस अजलान से निमट नहीं पा रही हूँ। लगता है आप भी उसे नहीं संभाल पा रहे। चले अब हम उसके साथ भी ऐसा ही गेम करते हैं, ठीक है? इनकार मत कीजिएगा। ठीक है, मैं कबूल करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्लास लेने जा रही हूँ, फ्री होकर कॉल करूंगी, फिर बात करूंगी। हाँ, अल्लाह सब्र दे मुझे। हाँ हाँ, ये सब ठीक है। इशल साहिबा, बाहर 2 आदमी आए हैं। वो कह रहे हैं कि होटल के किसी जिम्मेदार से मिलना है, लेकिन उनकी हरकतें कुछ अजीब हैं। क्या करना है? और क्या चाहते हैं वो? वो वैली सर्विस के बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा, आ जाएं, देख लेते हैं। ठीक है मैडम। जी कहिए। मैं किसी जिम्मेदार से बात करना चाहता हूँ। मैं ही इंचार्ज हूँ। मतलब सब कुछ आप ही संभालती हैं, सिक्योरिटी और वैले वगैरह का काम? आप शायद किसी और बड़े साहब का सोच रहे थे, मगर बदकिस्मती से अभी आपको मेरे साथ काम चलाना होगा। प्लीज कहिए, मैं सुन रही हूँ। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? ठीक है, आए मेरे साथ। बैठिए। क्या नाम है आपका? ईशल, होटल की मैनेजर हूँ मैं। हाँ, ईशल साहिबा, ये इलाका हमारे कंट्रोल में है, यानी हम यहाँ की उमूर और इंतजामिया को संभालते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप हैं कौन? आपका ना जानना नॉर्मल है। होटल की मलकियत तब्दील हुई है, यहाँ का स्टाफ भी बदला है, काफी तब्दीलियां हुई हैं। हम जवाद ग्रुप के लोग हैं। कौन है वो? मैंने तो नहीं सुना। यूं समझ लें कि ये सारा इलाका हमारा है। क्या चीज आपकी है? सिक्योरिटी है, कानून है, या फिर चोरी? सब कुछ, लेकिन खास तौर पर वैले सर्विस। समझ गई। यानी क्या कहूँ, आपका काम मुश्किल है, अल्लाह आसानी करे। जी हाँ, वाकई मुश्किल काम है, लेकिन शुक्र है कि हम इसे संभाल रहे हैं। बहुत अच्छे। तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आपकी वैले सर्विस संभालना चाहते हैं। इस तरह आपके मेहमानों की गाड़ियाँ सेफ रहेंगी, न ही कोई चोरी होगी और न ही कोई नुकसान पहुँचेगा। और अगर हम आपके साथ काम ना करें तो ये सब हो सकता है। यकीनन। आप तो काफी कॉन्फिडेंट हैं। तो क्या सोचा आपने? ऐसा है, हमें आपके साथ काम नहीं करना। सिकंदर। देखें सिकंदर साहब, ये एक ग्लोबल यानी ये कॉर्पोरेट कंपनी का होटल है, इसलिए इनका अपना एक सिस्टम है जो ये लोग खुद ही चलाते हैं। बदकिस्मती से हम इस सिस्टम के बाहर नहीं जा सकते। अभी आप हमें जानती नहीं हैं। नहीं, मैं अच्छी तरह जान गई हूँ आपको। अगर आपकी जुबान में कहूँ तो ये काम नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। हेलो। खुश आमदीद। अरे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत होटल है ना? बहुत खूबसूरत है बाबा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा खूबसूरत होगा। मीने कहाँ होगी? मैं जरा मिल के आता हूँ उससे। अच्छा ठीक है, तो मिला। हेलो, वेलकम सर। थैंक यू। ये कौन लोग हैं? हमारी मैनेजर इशल साहिबा हैं और ये बाकी लोग अभी आए हैं। ठीक है, थैंक्स। आप पहले हमारे बारे में जान लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जरूरत नहीं, आपकी पहचान तो वाज़ेह है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आइए। साहिबा। हेलो, आप उमर साहब है ना? जी हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपसे भी मुलाकात हो ही गई। और इनका तारुफ नहीं करवाएंगे? मैं कुछ कारोबारी बात कर रहा था। मेरे साथ बात करें। मैं उमर उनाल, होटल का मालिक हूँ मैं। ये लोग हमारे होटल की वैले सर्विसेज संभालना चाहते हैं। हमारे पास अपनी वैले पार्किंग भी है और सिक्योरिटी भी। शुक्रिया के साथ आपसे माजरत। मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है आपने खूब समझा दिया है ना। बाहर का रास्ता इस तरफ है। शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी।
प्लीज बैठिए ना। आओ मेरी जान, मेरा बेटा। मेरी जान। ओए 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 ओए। हाँ हाँ जुल्कर, एक बात कहनी है। स्ट्रॉलर को अंदर ले जाने से पहले इसके पहिए वगैरह साफ कर दे। ठीक है नायला, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, शुक्रिया। चलो बेटा अंदर चलते हैं। इसका कपड़ा कहाँ रखा है?